हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी जो है सुविधा पे सुविधा दे रही है। सुविधा इस लिहाज से कि अगर आपके ओएमआर सीट में, यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती की मैं बात कर रहा हूं, यदि आपके ओएमआर सीट में कोई त्रुटि है तो कहीं ना कहीं बीपीएससी सुविधा दे रही है। लेकिन यह सुविधा आपको अब मिलने वाली नहीं है। मिलने वाली अगर होगी भी तो आपके अंक कटेंगे। क्या है मामला, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा। देखिए क्या है मामला। बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में ओएमआर सीट जो है वो सॉल्विंग प्रक्रिया है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि ओएमआर सीट में मामला क्या है। तो ये देखिए, ये आपके पास ओएमआर सीट है, तो ये तो आपको सही ओएमआर सीट है, लेकिन मैं आपको कुछ इसमें त्रुटियां हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली जो त्रुटियां जो लोगों को देखने को मिल रही है, वो जो त्रुटि है वो है रोल नंबर का। देखिए, सबसे पहली बात समझिए कि रोल नंबर का त्रुटि है। यानी आपने क्या किया कि आपने रोल नंबर भरा, लेकिन जब आपको रोल नंबर क्रमांक भरने की बात आई तो उस समय आप गड़बड़ हो गए। क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम का प्रेशर होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। हालांकि ये छोटी मोटी नहीं, बवंडर है, गलतियां नहीं है ये। बहुत समझिए कि आपके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है जो गलतियां कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि लोगों ने रोल नंबर गलती की, रोल नंबर लिख भी दिया, तो रोल नंबर के जो पॉइंट है, जो भरने वाले पॉइंट हैं, उसको जो है रंगने का कुछ और रंग दिया कुछ। तो पहला जो सिल्ली मिस्टेक तो वो हुआ। दूसरा जो मिस्टेक की बात आ रही है, मैं आपको बताऊंगा किस मिस्टेक का संशोधन है। देखिए कि नई बातें आई है, उस चीज को आप समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद आती है डीओबी का, यानी डेट ऑफ बर्थ। डीओबी का जो मामला आता है उसको समझिए। डेट ऑफ बर्थ में लोगों ने गलती किया, फिर भी चलिए आगे देखिए। तीसरा जो कंडीशन है वो कंडीशन है आपका बुकलेट नंबर का। बहुत लोगों ने जो बुकलेट नंबर है वो गलती लिखा। चौथी जो बातें हैं वो है कि आपका जो ओएमआर सीट का जो सीरीज है वो क्या होगा। और पांचवा जो है वो है सिग्नेचर का मामला। देखिए, सिग्नेचर का मामला हम जानते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो कहीं ना कहीं मामले को और तुल देने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों का जो है सुधार प्रक्रिया ना हो। लेकिन आप समझिए, सिग्नेचर की बात करेंगे, ठीक है, तो सिग्नेचर की यानी ये 5 मिस्टेक हैं जो आदमी कर रहा है। तो इसमें बीपीएससी ने क्या कहा उस चीज़ को आप समझिए। यदि मेरा यहाँ तक मानना है कि अगर आपके रोल नंबर गलत हैं तो उसका तो आप मान के चलिए, कुछ रोल नंबर अगर गलत है उसकी बात बीपीएससी ने नहीं की ही नहीं कि सर रोल नंबर गलत है तो क्या करें, है ना। रोल नंबर गलत है। देखिए, ऐसा होता है क्या कि अगर आपके रोल नंबर गलत होंगे तो रोल नंबर अगर आपके गलत होंगे तो ये आपके रोल नंबर पर तो यानी ओएमआर सीट अगर आपको आ गया तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। इस बात को आप समझ जाइए। अगर आपके रोल नंबर गलत है, मान के चलिए रोल नंबर आपने गलत भरा, तो फिर आपका ओएमआर सीट आपको डाउनलोड कैसे कर पाए। इसका मतलब है कि जरूर है कि ये जो क्यूआर कोड है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये जो क्यूआर कोड है वो जो बार कोड है, ये जो बार कोड में सारा चीज़ छुपा हुआ है, वो स्कैन कर लिया, समझ गया कि ये इसी का है कॉपी। तो अगर आपका ओएमआर आ गया है तो फिर रोल नंबर की कोई चिंता नहीं करना है, रोल आपका जो है वो आएगा ही, पहली बात। दूसरा बात है, डेट ऑफ बर्थ से भी कोई ज़्यादा समस्या होने वाली नहीं होती। अगर आप डेट ऑफ बर्थ नहीं भी भरे हो तब पर भी आपका ओएमआर होगा, तब पर भी आपका रिजल्ट आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि मैंने जो अपनी उम्र में देखा है, चूँकि मैं खुद 10th के बच्चों को, इंटर के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे भी पता है कि कुछ बच्चे 10th में ऐसी मिस्टेक करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट आ जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब बात है बुकलेट नंबर। देखिए, बुकलेट नंबर जो है वो आपको अपीयर होना होता है, तो वो आपको जो बच्चा, हम उम्मीद करते हैं ये सब बच्चा सही लिखा होगा। अगर गलती लिखा होगा तो आपका अपलोड हो गया, जिसका डॉक्यूमेंट आ गया, मतलब जिसका ओएमआर आपका यूजर आईडी पे ओएमआर आ गया तो आपका रिजल्ट भी उसी आईडी पे आएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात सबसे गहरा बात है सीरीज का गहरा बात। अब देखो स्क्रीन में आपको दिखता होगा, जैसे इन्होंने सी रंगा, इन्होंने रंगा सी और भरा भी सी। लेकिन मान के चलिए कि आप क्या किए हो, आप इस पॉइंट पे क्या भरते हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप खाली भी इसको छोड़ोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ABCD का है। सीरीज अगर ABCD आप भरे हो, तो अब बहुत लोगों ने क्या किया कि बहुत लोगों के पास है सी सीरीज है, आपके पास सी सीरीज और उन्होंने मार दिया बी सीरीज। बात को समझिए, आपके पास है सी सीरीज, आप मार दिए हो बी सीरीज। तो आप मान के चलिए, जैसे ही आपको कंप्यूटर में जैसे ही ये जाएगा तो वो तो काउंट करेगा बी सीरीज, वो ना इसको काउंट करता है ना आपके डेट ऑफ बर्थ को काउंट करता है, वो क्यूआर कोड को काउंट करेगा और आपके सीरीज को काउंट करेगा। तो जैसे ही वो आप क्यूआर कोड सीरीज गया तो उसी के अनुसार से आपका आंसर भी चेक होगा, बी के अनुसार से ही चेक होगा। लेकिन ये भाग मनाइए कि बीपीएससी अतुल प्रसाद जी एक
सुलझे हुए व्यक्ति हैं और एक सफल आईएएस के रूप में हम देख रहे हैं उनको। बहुत ही सहज रूप से लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। इतनी सहजता हम अपने जीवन में ऐसे आईएएस को नहीं देखा, जो कि छात्रों के साथ इतना रूबरू होते हैं और छात्रों की एक एक प्रॉब्लम को दूर किया गया है। और इतनी पारदर्शिता से बीपीएससी को ऐसे एग्जाम लेते हुए हमने नहीं देखा, शायद उम्मीद करते हैं आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि एक बहुत ही सुलझे वाले व्यक्ति हैं अतुल प्रसाद जी। आप देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको एक और मौका दे दिया। ये मौका क्या है कि अगर देखिए कितनी बड़ी मौका है, अगर आपके मान के चलिए ए है, इसको थोड़ा छोटा करके मैं आपको बताता हूं, चलिए ठीक है। अगर मान के चलिए आपका ए है, सीरीज आपका ए है, बी है, सी है, डी है, सपोज दैट, ठीक है। तो इन्होंने अगर आपके सीरीज में गलतियां की, अगर सीरीज में गलतियां की है तो उसके अनुसार से काउंट होगा, उसमें उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत लोगों ने सीरीज भरा ही नहीं। अगर आप सीरीज नहीं भरे हो तब क्या प्रॉब्लम होगा? अगर जो सीरीज भर दिया उनका रिजल्ट उसी तरह से आएगा, ये आप समझ लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि वो उसी सॉफ्टवेयर में है। नहीं तो किसी का वो बोलेगा मेरा ए है, किसी का बी है, किसी का कुछ है, ऐसे नहीं चलेगा। तो अगर आप सीरीज नहीं भरे हो, जिसकी हम बात करें, जो नहीं भरे उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर ए सीरीज में मान के चलिए ए सीरीज में आपके 25 सही हो रहे हैं, बी सीरीज में आपके 28 सही हो रहे हैं, सी सीरीज में आपके 32 सही हो रहे हैं और डी सीरीज में आपके 39 सही हो रहे हैं, तो जिस सीरीज में आपके ज़्यादा नंबर हैं वही मान्य बीपीएससी कर लेगा। हो सकता है कि आपका पेपर बी हो, आप मारते कुछ और हो गया, आप बोल रहे आपका डी में अच्छा नंबर है तो आपका अच्छा में होगा। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ए बी सी डी में कुछ नहीं भरा, उनके लिए हो सकता है फ़ायदा हो जाए। तो फायदा यही है कि जिसमें अधिक नंबर होगा, लॉस तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर मान के चले आपका ए है, आपको 25 नंबर है तो कोई बात नहीं, वो नहीं काउंट हो जाएगा। ज़्यादा नंबर है तो काउंट हो जाएगा। ऐसी सुविधा पहली बार देखने को मिला है। ऐसे पहले भी कुछ एग्जाम में हुआ, लेकिन इस ऐसे बड़े लेवल पर एग्जाम में नहीं हुआ। लेकिन एक खामियां जो है लोगों में ये है कि आप गलती करते ही क्यों हो। ऐसे बड़े एग्जाम में अगर आप गलती करते हो तो भविष्य में आपसे बहुत सारी गलतियां हो सकती है। तो ऐसी गलतियां का पहाड़ मत बनाइए। आप एक शिक्षक हो और शिक्षकों से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है बीपीएससी के द्वारा। लेकिन एक चीज़ और आप समझिए, एक बातें और समझिए। देखिए अतुल प्रसाद जी का मैसेज क्या है उसको समझिए। देखिए मैसेज में उन्होंने साफ साफ क्या कहा है समझिए। उन्होंने ये कहा है, थोड़ा सा नीचे करते हैं, आपको बता देते हैं। आप उसमें देखिए क्या कहा है कि आगामी भर्ती परीक्षाओं में इस गलती के कटेंगे मार्क्स। आयोग अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने किया। अगर ऐसे मिस्टेक आप इस बार तो कर दिए, लेकिन अगर आपके मन में ये भ्रम है कि बीपीएससी TRE 2 में भी आपके ऐसे ही अगर लक्षण रहे तो कहीं ना कहीं आपके मार्क कटने वाले हैं। और ये इशारा दे दिया है, कितने मार्क कटेंगे वो उसका चर्चा नहीं। बीपीएससी ने कहा कि OMR सीट पर गलत प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे ओनली सीरीज की बात कह रहा है। क्या हो रहा है? श्रृंखला लिखने या उससे संबंधित कॉलम को खाली छोड़ने वाले अभ्यर्थियों को आगे आने वाली भर्ती परीक्षा में दंड स्वरूप कुछ अंक काटे जाएंगे। तो यानी इससे इस बार तो अगर फायदा हो जाए तो हो जाए। अगर आपने गलत भी लिखा है, आप कह रहे हो कि हमने गलत लिखा है, तो ऐसे तो है कि मान के चलो कि नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, लेकिन उम्मीद कम है कि बढ़ने का। लेकिन ये है कि अब जो आप अगर गलती करोगे तो आप संभल जाओगे, ऐसे में आपके अंक कटे जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी ने पहले ही OMR जारी कर दिया था कि आप OMR को बढ़िया से भरिए, उसी पे प्रैक्टिस करिए। तो ऐसी गलती अगर आप करोगे तो भविष्य में सुधार तो होगा, लेकिन आपके अंक कट जाएंगे। अंक आपके अच्छे खासे कटने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को आप समझिए और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसी गलती आप नहीं करोगे। लेकिन जो भी आपको जो OMR में जो त्रुटियां हैं उनके लिए आपको जो है अच्छा खासा जो है सुझाव भी दिया गया है बीपीएससी के तहत। लेकिन अगर आपकी OMR में अगर और से कोई खामियां है या और सा कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, क्योंकि हम आपकी बातों को उठाएंगे, लेके जाएंगे। और जो महिला अभ्यर्थी है, OBC का जो आरक्षण का जो मुद्दा है कि उन लोगों की बात भी हम करते रहते हैं, जो कि खास करके महिलाओं के लिए, ठीक है। और CTET की रिजल्ट में कुछ छूट मिले स्टेट की तरह, ये मेरी भी डिमांड है, लोगों की भी ये डिमांड है कि ये होनी चाहिए। खास करके महिला अभ्यर्थी को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं छूट मिलना चाहिए, OBC EBC की महिलाओं को। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा प्रयत्न रहता है कि आप ही लोगों का आवाज़ उठाएं। अगर हमारा जो आधार आप नहीं बनोगे, हमारी मजबूती आप नहीं बनोगे, तो फिर हम जो है आप लोगों की आवाज़ को मजबूती से उठा नहीं पाएंगे। क्योंकि आप ही मेरा आधार हो, आपकी आवाज़ को हम उठाएं, उस लेवल तक पहुँचाएँ, इसके लिए आप भी सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय हिंद।